फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे, ये चारों पोस्ट पे जॉब नोटिफिकेशन निकला है। तो उस पर जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है और पूछे जाते हैं, तो उस पर आधारित जो हम जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज नंबर 12 डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको बता दें, टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 11 तक प्ले लिस्ट बना हुआ है स्टडी विथ क्रेजी गुरु में। आप वो चैनल पे जाइए, यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करना है, प्ले लिस्ट से जाके वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि देखिए, आपको बता दें, आपको जी के जी एस का भी उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद रीजनिंग का भी बना हुआ है, मैथ का भी बना हुआ है और जनरल इंग्लिश का भी बना हुआ है। तो प्ले लिस्ट वहाँ बना हुआ है, आप जाके तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि आपको बता दें, मार्च में एग्जाम लेने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है। ओके, आपको हम कितना बार बताए हैं, ये स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है। इसीलिए आप यदि तैयारी नहीं की है शुरू, तो तैयारी कर दीजिए। ओके, तैयारी मतलब स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, तो क्या होगा, ये देखिए, ये बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न होगा। जो हम जनरल इंग्लिश बताएंगे वो मतलब एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो मतलब जैसे मैं सिनोनिम बता दिए, एंटोनिम बता दिए, एडियम्स बता दिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिए, ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए? तो इतना बता दिए। चलिए, तो आपको बता दें, देखिए, आप पेपर दीजिएगा तो सीबीटी मोड होगा। उसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75, टोटल 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश को देखने का मिल जाएगा। मतलब देख लीजिए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 20 क्वेश्चन जीके जीएस। तो हम जीके जीएस का भी क्लास करवाते हैं और जनरल इंग्लिश का भी क्लास कराते हैं पूरा तैयारी के साथ। और मध्यकालीन भारत का भी स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। उस नंबर आपको बता दें, उससे पहले आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। शशि कुमार के नाम से सेव है। जिस तरह हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या सर, आप पूछिए सर क्या यही क्वेश्चन रहेगा, यही सेट रहेगा? नहीं, उसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि यहाँ तो हम आपको क्वेश्चन बता दिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन चाहिए ना। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी बेस पे उस पर क्वेश्चन बनाया गया है। ई बुक ले लीजिए आप। ओके, मतलब कितना 70 रुपीज़ है प्राइस। इतना पे करके ई बुक आप व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त कर लीजिए और बेहतर तैयारी मतलब शुरुआत कीजिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए, आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। क्या? एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। इसको चेंज करना है किसमें? इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस क्या दिया हुआ है, देखिए, स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू लिव। मतलब क्या हो गया, जाने से पहले लाइट बंद कर दे। तो एक्टिव वॉइस में इसका हिंदी है। तो जिस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ना, तो उसी तरह आप लोग ई बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी, जैसे में जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद एप्टीट्यूड हो गया, तो चारों मतलब पोर्शन में से आपको कोई भी पोर्शन कमजोर नहीं होना चाहिए। नहीं तो पेपर क्या है, थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको चारों करके ही एग्जाम में जाना है, याद रखिएगा। तो क्या है, स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू लिव, मतलब जाने से पहले लाइट बंद कर दे। ओके, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो हमको क्या चेंज करना है, हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे लेट का यूज हो जाएगा। क्या? लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ बिफोर यू लिव। मतलब देखिए, ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या लिखा हुआ है, लेट दी लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ बिफोर यू लिव, मतलब आपके जाने से पहले बत्ती बंद कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको बताया ना, ये है क्या, पैसिव वॉइस है। तो मतलब 71 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको पता है ना, यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा। देखिए, जो स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ था, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से दिया हुआ था, तो उसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो लेट से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी का यूज हुआ है, उसके बाद V3 का यूज हुआ है, और जो वर्ड उसके बाद दिया हुआ है उसका यूज हुआ है। तो मतलब ऑप्शन जो आपको बताया ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब 71 का ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। तो आपको क्या है सेंटेंस, देखिए ए दिया है ना, ए बी बी सी और डी दिया हुआ है, उसमें से आपको जो ग्रामेटिकल एरर जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, तो वहाँ उसको क्या करना है, उसको मतलब आपको सही करना है, उसको चूज करना है कि कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। यदि आपको लगे ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो ऑप्शन डी आप नो एरर मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब करेक्ट आंसर कर सकते हैं हम। तो क्या है देखिए, ही सेट अप एन इंस्टीट्यूशन, क्या है, एन इंस्टीट्यूशन विद ए व्यू टू स्प्रेड एडुकेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्प्रीड के जगह पे ना ये क्या है V1 है, तो यहाँ पे V4 का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा V4 मतलब ING लग जाता है, स्प्रीडिंग का यूज हो जाएगा। ओके समझ गए ना, तो क्या हो जाएगा, ही सेट अप एन इंस्टीट्यूशन विद ए व्यू टू स्प्रेडिंग एडुकेशन। मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बोलिए सर इसका हिंदी थोड़ा बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा, उन्होंने शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से एक संस्था की स्थापना की। ओके समझ गए ना, तो इसीलिए ऑप्शन जो ऑप्शन आपको क्या बताया, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि स्प्रीडिंग है ना यहाँ पे, देखिए एक मिनट देखिए स्प्रीड है ना, तो यहाँ पे स्प्रीडिंग V4 का यूज हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए आपको बता दें, देखिए यहाँ पे इस और एग्जांपल देखिए, जैसे में स्प्रीड है तो इसको स्प्रीडिंग में चेंज कर दिए। उसके बाद आपका क्या है, डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, लुक फॉरवर्ड टू है, या विद ए व्यू टू है, उसके साथ मतलब V4 का यूज होता है। किसके क्या यूज होता है, V4 का यूज होता है। यदि आप लोग जनरल इंग्लिश पढ़े होंगे तो ये रूल जो है ना आप लोग जरूर जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये सब थोड़ा नोट कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चन आप ऐसा बनाइएगा, आपको क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। तो 72 का आपको बता दिए, 72 का ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट होगा। स्प्रीड के जगह पे स्प्रीडिंग हो जाएगा, V4 का यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब आपको बताए थे, इडियम मतलब क्या होता है बताइए। इडियम मतलब आपको बताए थे मुहावरा। सामान्य हिंदी आप पढ़िएगा तो वहाँ पे इडियम्स मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है। तो क्या है, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब जानते हैं, ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनना। क्या कोई चीज़ को आप ध्यानपूर्वक, जैसे में आप लेक्चर देख रहे हैं तो क्या है, लेक्चर क्या मतलब क्या आप भी बोलते बोलते सुनते हैं लेक्चर, क्या नहीं ना, तो आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो क्या है, ऑल ईयर्स। और लेक्चर यदि आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब क्या, यदि 2 घंटा ही पढ़ाई करते हैं तो सही से पढ़ाई कीजिए। ओके तो क्या है, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है बताइए, ध्यानपूर्वक सुनना। तो ध्यानपूर्वक सुनना, तो क्या है कि इसके इसका मतलब आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों का पहले हिंदी समझिए, उसके बाद आपको इडियम्स का आंसर खुद पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, टू आस्क ए पर्सन टू रिपीट समथिंग। समझ गए ना, किसी व्यक्ति से कुछ दोहराने के लिए कहना, मतलब टू आस्क ए पर्सन टू रिपीट समथिंग। ओके उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या है, टू वेट, क्या टू वेट ईगरली फॉर सम न्यूज। मतलब क्या हो गया, किसी खबर को बेसब्री से इंतजार करना। देखिए दोनों पर है, दोनों आप समझ गए ना, इडियम्स में भी ध्यानपूर्वक या बेसब्री से सुनना, और ऑप्शन बी में भी क्या है, बेसब्री से सुनना। तो मतलब ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, टू टॉक व्हेन समवन इन स्पीकिंग। मतलब बात करने, क्या है, बात करने के लिए जब कोई बोल रहा हो। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में क्या दिखा है, टू नॉट बी इंटरेस्टेड इन व्हाट इज बीइंग सेड। जो कहा जा रहा है उसे उसमें दिलचस्पी न लेना। तो क्या हो गया, टू नॉट बी इंटरेस्टेड इन व्हाट इज बीइंग सेड। तो क्या है, आपको बोला था इडियम्स पहचानने के लिए। ऑल ईयर्स मतलब आपको बता दिए, ध्यानपूर्वक सुनना या बेसब्री से कोई चीज़ का मतलब सुनने के लिए आप जो उत्सुक होते हैं। तो ऑप्शन बी भी है ना, ऑल ईयर्स का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में टू वेट ईगरली फॉर सम न्यूज, मतलब किसी खबर का बेसब्री से इंतजार करना। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो समझ गए, 73 का ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको पता है, आपको पिछला लेक्चर में बता दिया है, एंटोनिम और सिनोनिम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितना बता दिए उतना आप लोग सही से देखिए, और ई बुक में भी बहुत सारे दिए हुए हैं। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है एंटोनिम, क्या लिखा हुआ बताइए, कोलेब्रेशन। कोलेब्रेशन मतलब क्या होता है, सहयोग होता है। देखिए
कोलेब्रेशन, ये याद रख लीजिएगा। आपको करेक्ट जो करेक्टली वर्ड, इनकरेक्टली वर्ड जो आता है डिक्शनरी का, जो आपको ऑप्शन आएगा, तो वैसा भी क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। तो कोलेब्रेशन, कोलेब्रेशन मतलब जानते हैं क्या होता है? सहयोग होता है, याद रखिएगा। कोलेब्रेशन मतलब क्या होता है? सहयोग। समझ गए ना? कोलेब्रेशन मतलब सहयोग। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? तो आपको क्या है? कोलेब्रेशन मतलब सहयोग, तो उसका आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब आपको पता है ना, विलोम बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है बताइए। ऑप्शन ए में लिखा है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संगठन होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा? नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या है? पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है? जानते हैं ना? पार्टिसिपेशन मतलब कोई चीज़ में आप भाग लेते हैं, मतलब भाग लेना। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो आप जानते ही हैं, साझेदारी होता है। और ऑप्शन डी है डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? मतलब विभाजन होता है। तो इसीलिए एंटोनिम पूछा था, तो 74 का जो कोलेब्रेशन का एंटोनिम होगा, डिवीजन होगा। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इतना समझ गए ना? डिवीजन मतलब बंटवारा हो गया, या बोलिए विभाजन हो गया, और कोलेब्रेशन मतलब सहयोग है। तो देखे ना, इसीलिए कहते हैं जिस तरह हम पढ़ाते हैं ना, इस तरह आप पढ़िए। तो इसका जो एंटोनिम है, विलोम है, जो कोलेब्रेशन का डिवीजन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर देखिए सिनोनिम पूछ दिया। सिनोनिम मतलब क्या होता है? देखिए समानार्थी शब्द होता है। क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है। और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है। और सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो क्या लिखा हुआ है बताइए? 75 का क्या लिखा हुआ है? विजिलेंट लिखा हुआ है। देखिए ए भी जो है ना, ये नोट आप कर लीजिएगा। विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट। विजिलेंट मतलब क्या होता है? चौकस होता है। ओके। तो क्या है कैसे ये सब आपको ग्रामेटिकल एरर में, मतलब जो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो पूछ देगा, तो ये सब आपसे पूछ देता है। तो इतना आपको याद रखना है। विजिलेंट, विजिलेंट मतलब होता है क्या? विजिलेंट मतलब होता है चौकन्ना बोलिए, चौकस बोलिए। ओके। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा है वॉचफुल। वॉचफुल मतलब क्या होता है? वही होता है चौकस बोलिए, या चौकन्ना होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या है? केयरलेस। केयरलेस मतलब क्या होता है? आप जानते हैं ना, कोई चीज़ केयरलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह होता है। ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? अनजान होता है। और थॉटलेस, थॉटलेस मतलब क्या होता है? अल्हड़ होता है। तो देखिए आपको पूछा है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब आपको पता है समानार्थी शब्द। तो विजिलेंट और वॉचफुल का जो अर्थ होता है सेम होता है। इसीलिए ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप मतलब आपको क्या है, आप ये सब देख लीजिए। चलिए आज मतलब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 76 का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए एंटोनिम पूछा है, फिर देखिए एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब क्या होता है? एंटोनिम मतलब होता है, मतलब आपको पता है ना, विलोम शब्द होता है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है। तो देखिए क्या है? हम्बल। हम्बल मतलब जानते हैं ना, कोई चीज़ आप रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब वो विनम्र होता है। तो आप ये सब यूज आप करते होंगे डेली लाइफ में। ये सब जो वर्ड है ना, हम्बल का जो वर्ड है, उसका आप डेली लाइफ में यूज करते होंगे। तो हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। चलिए तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है? एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या होता है? एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। और हम्बल मतलब होता है विनम्र। और हमको क्या पूछा है? हमको विलोम शब्द पूछा है। तो विनम्र का क्या हो जाएगा? घमंडी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। लेकिन देखिए ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में पुअर। पुअर मतलब जानते हैं गरीब, गरीब। उसके बाद देखिए मीक। मीक मतलब क्या होता है? कायर होता है। और मोडेस्ट मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। तो समझ गए ना? तो इसीलिए एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम इसका जो होगा, हम्बल मतलब होता है, हम्बल मतलब होता है विनम्र। और एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए? पुअर मतलब गरीब होता है, मीक, मीक मतलब कायर होता है, और मोडेस्ट मतलब विनम्र होता है। चलिए तो 76 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स ये हमको, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन जरूर सही कर दीजिएगा। क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए ही इजंट, मतलब इजंट वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग इज ही। देखिए इजंट, इजंट है ना, इजंट ही इज नॉट है, तो इसका क्या हो जाएगा?
इज ही, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ही इजंट वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग इज ही, मतलब क्या, उसे पढ़ने का बहुत शौक नहीं है, उसे पढ़ने का बहुत शौक नहीं है। इसका अर्थ है क्या, ही इजंट वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग इज ही, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन टैग था ना, इज ही, क्वेश्चन टैग इज ही भरा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब निगेटिव है। आपको बताया ना, उसे पढ़ने का बहुत शौक नहीं है, तो क्या है, मतलब निगेटिव बात है ना, उसे पढ़ने का बहुत शौक नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है निगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, इसलिए यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन टैग है ना, वहाँ पे इज ही का जो यूज है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मतलब 78 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला जो वर्ड है आपको देखने को क्वेश्चन में आपको मिल ही जाता है। तो क्या है, देखिए द यंग वन ऑफ ए शिप, क्या है, द यंग वन ऑफ ए शिप इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, लैम्ब बोलते हैं। मतलब ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द यंग वन ऑफ ए शिप इज कॉल्ड लैम्ब। तो बोले सर इसका हिंदी बताइए, तो देखिए पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। आपको क्या बताते हैं, लैम्ब मतलब होता है मेमना। मेमना किसको बोलते हैं बताइए, मेमना बोला जाता है जो भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है, मेमना बोला जाता है, याद रखिएगा, भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है। और मानव के बच्चे को, शिशु को क्या बोलते हैं, जो बच्चा को आप बोलते हैं किड बोलते हैं। इतना समझ गए। तो देखिए भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो मेमना कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको यही पूछा था, द यंग वन ऑफ ए शिप, मतलब भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, तो लैम्ब बोलते हैं। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन 3 और दिए हुए हैं, कीटेन। पहले देखिए ऑप्शन ए में कीटेन मतलब क्या होता है बताइए, कीटेन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। कीटेन मतलब क्या होता है, कैट का जो बच्चा होता है, मतलब बिल्ली का बच्चा। उसके बाद देखिए किड, किड मतलब तो आपको बता दिए। कब, कब मतलब होता है पशु शावक। पशु शावक जो पशु के छोटे जो बच्चा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। कब मतलब क्या होता है, पशु शावक। तो चलिए 79 का, द यंग वन ऑफ ए शिप इज कॉल्ड लैम्ब, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए हम आपको बताते थे ना, ग्रामेटिकल एरर में आपको इनकरेक्टली वर्ड आपसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो इसीलिए हम आपको सिनोनिम बताएं या एंटोनिम बताएं, तो उसको आपको ध्यान पूर्वक आपको मतलब वर्ड को देखना है। 2-3 बार आप देख रहिएगा ना, तो क्वेश्चन में गलत नहीं कीजिएगा। देखिए पहला नंबर तो हम आपको बता, ऑप्शन बी से आते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, 11, 11 जानते ना, 11, 11, ELEVEN, ये तो सही है। उसके बाद देखिए एज, EDG, एज, ये भी सही है। उसके बाद देखिए एफिशिएंट, EFFICIENT, ये भी सही है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए ELECTRONE, ये होता है, नहीं होता। ये तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो जानते ही है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग क्या होता है, देखिए ELECTRON होता है। समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ELECTRON होता है। तो इसीलिए ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि आपको क्या पूछा है, इनकरेक्टली वर्ड पूछा है। तो आपको क्वेश्चन सही से मतलब सही से पढ़ना है, करेक्टली वर्ड पूछा है या इनकरेक्टली वर्ड पूछा है। क्या है, क्वेश्चन बनाते बनाते स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम हॉल में, याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो, जीके जीएस का कीजिए, मैथ का कीजिए, रीजनिंग का कीजिए, इंग्लिश का कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए ना बोले ई बुक ले लीजिए, ई बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत सारा दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ELECTRON, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। और आपको बता दें, यदि आपको मतलब वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो थोड़ा कमेंट भी लिखा कीजिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के बीच क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे अगला वीडियो में। थैंक यू।